नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात बिंदु की। बिंदु जब 13 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था। घर में 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने की वजह से पूरी जिम्मेदारी बिंदु पर आ गई। बिंदु ने करियर की शुरुआत साल 1962 में आई फिल्म अनपढ़ से की थी। हालांकि इसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और उन्हें पहचान साल 1969 में आई फिल्म इत्तेफाक और दो रास्ते से मिली। इसके बाद 1970 में आई कटी पतंग में उनके कैबरे डांस को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। बिंदु की शादी महज 16 साल की उम्र में चंपक लाल जावेरी से हुई थी। बिंदु उस वक्त स्कूल में पढ़ाई करती थी और जब उनकी मुलाकात बिजनेसमैन चंपक जावेरी से हुई। बिंदु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तारादेव मुंबई स्थित सोनावाला टेरेस में मेरे पड़ोसी थे। हमारे बीच 5 साल का अंतर था। मुझे उनसे आसानी से प्यार नहीं हुआ, मैंने उन्हें बहुत सताया। बिंदु के मुताबिक वो मुझसे आउटिंग का कहते थे और मैं उनसे कुछ वक्त मांगकर फिर जवाब नहीं देती थी। फिर कई बार ऐसा किया और जाहिर तौर पर उन्हें गुस्सा आता था, लेकिन वो कभी से जाहिर नहीं करते थे। मुझे एहसास हो गया था कि ये सिर्फ आकर्षण नहीं है, बल्कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। बाद में हमें अपने परिवार का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन हम अड़े रहे और शादी कर ली। 1977 से 1980 के बीच का दौर बिंदु के लिए बहुत दुख भरा रहा। बिंदु ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने बेबी प्लान किया और मैं प्रेग्नेंट भी हुई। प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद मैंने काम करना बंद कर दिया, लेकिन 7वें महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया और मैं पूरी तरह से टूट गई। ये मुकद्दर की बात है, हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती। मेरे हस्बैंड भी बहुत निराश हुए। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद बिंदु कभी दोबारा मां नहीं बन पाई। बिंदु ने एक इंटरव्यू में बताया कि मां को स्टेज पर परफॉर्म करते देख उनके मन में भी एक्ट्रेस बनने का ख्याल आने लगा था, लेकिन उनके पिता नानू भाई देसाई उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। बिंदु के मुताबिक 7 बहनों और एक भाई में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए जब उनके पिता बीमार पड़े तो परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। बिंदु कहती हैं, पिताजी कहते थे कि तुम मेरा बेटा हो। पिता के निधन के बाद फैमिली के सपोर्ट के लिए मैं मॉडलिंग करने लगी। शारीरिक बनावट की वजह से 11 साल की उम्र में ही मैं 16 साल की लगती थी। जब तक मोहन कुमार की फिल्म अनपढ़ मुझे नहीं मिली थी, तब तक मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में भी काम कर लिया था। बिंदु ने पहली बॉलीवुड फिल्म अनपढ़ साल 1962 में की और इस फिल्म में उन्होंने माला सिन्हा की बेटी का रोल किया था। उनके असली बॉलीवुड करियर की शुरुआत शादी के बाद ही हो पाई। शादी के 1 साल के बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ दो रास्ते साइन किया और जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी तभी उनके हाथ में इत्तेफाक, डोली, आया सावन झुमके जैसी फिल्में लगीं। 1973 में डॉक्टर प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन को पहचान दिलाई बल्कि बिंदु को भी एक नया नाम दिया। फिल्म में उनके किरदार का नाम मोना था, जिसे विलेन अजीत मोना डार्लिंग कहकर बुलाते थे। आज भी बिंदु को कई लोग इसी नाम से जानते हैं। हालांकि मोना डार्लिंग बनने से पहले बिंदु शब्बो के नाम से मशहूर थी और ये नाम उन्हें राजेश खन्ना की फिल्म कटी पतंग में उनके किरदार शबनम की वजह से मिला था। दरअसल फिल्म में बिंदु का एक डायलॉग था, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शब्बो। साल 2008 में आखिरी बार फिल्म महबूबा में बिंदु नजर आई और बिंदु हस्बैंड चंपक लाल जावेरी के साथ पुणे के कोरेगांव पार्क में रहती हैं। डर्बी की मेंबर हैं और अक्सर उन्हें पुणे के रेस कोर्स में भी देखा जाता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।